जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जयपुर स्थित एयरपोर्ट रोड टर्मिनल 2 सिद्धार्थ नगर में 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी खंडकान का श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम में प्रथम एपिसोड के अनुपम दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक राजस्थान राज्य के प्रसिद्ध शहर जयपुर स्थित एयरपोर्ट रोड टर्मिनल 2 सिद्धार्थ नगर में श्री दिगंबर जैन महावीर स्वामी खंडकान का श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन के प्रथम दिन यानी 29 जनवरी को कार्यक्रम का शुभारंभ मेहंदी, हल्दी और चौक पुराई आदि की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुआ। हल्दी लगाओ रे, उपटन लगाओ रे, इंद्रों का गोरा सा मुख दमिकाओ रे। हल्दी लगाओ रे, उपटन लगाओ रे, इंद्रों आपस में हल्दी लगाई रे, के हल्दी लगाई रे, हल्दी लगाई रे। अरे इस महा महोत्सव के अगले दिन यानी 30 जनवरी 2025 को कार्यक्रम की शुरुआत बैंड बाजों के साथ 1008 सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा ऐतिहासिक भव्य घट यात्रा निकालने के साथ हुई। इस दौरान प्रभु को शिरोधार किए श्रावक, मंगल कलश लिए श्राविकाएं और जैन धर्म के सिद्धांतों का संदेश देती झांकियां एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु घट यात्रा को भव्य बना रहे थे। इस भव्य घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जहां प्रभु को शिरोधार कर लाए श्रावकों ने उन्हें यथा स्थान विराजमान किया। वहीं सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंगल कलशों के पवित्र जल से मंडल एवं पांडाल शुद्धि आदि की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया। मंडप शुद्धि भूमि शुद्धि मेरी शुद्धि करोमि। ओम निशाम कलशन मंडप भूमि भूमि शुद्धि मेरी शुद्धि करोमि। ओम ह्रीं भूमि ओम भीमल का कलशन मंडप शुद्धि भूमि शुद्धि मेरी। शुद्धि आदि की क्रियाओं के बाद सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने सकलीकरण की क्रियाएं, मंडल जी पर कलश एवं ज्योति स्थापना के साथ श्रीफल आदि अर्पित किए। वहीं समारोह में पात्र बने श्रावक श्रेष्ठियों ने हल्दी आदि की विधिवत क्रियाएं कर मंडल जी पर अष्ट प्रतिहार स्थापित किए। बाजी बाजी रे शेनाई वीरा थारे नाम की, बाजी बाजी रे शेनाई वीरा थारे नाम की, हो मैंने ओढ़ी रे चौदरिया थारे नाम की, हो मैंने ओढ़ी रे चौदरिया थारे नाम की, जय हो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण एवं संगीतबद्ध भजनों के मध्य जिनेंद्र प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। प्रणमामि हम कर्माष्टकी निर्मुक्तो मोक्ष लक्ष्मी निकेतनौ सम्यक्तवादी गुणपेतौ। कार्यक्रम के मध्य परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग मंगल आगमन कर उच्चासन पर विराजमान हुए। वहीं पुण्यशाली ध्वजारोहण करता परिवार ने पूज्य गुरुवर से आज्ञा लेकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ध्वजारोहण के कार्य को आपकी सन्निधि में
संपन्न करना का मैंने वहाँ तैयार किया है। हे गुरुवर, हम सभी को ध्वजारोहण हेतु अपनी मंगल सन्निधि मंगल आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अगले क्रम में परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखार विंद से काव्य गंगा बहने के साथ ही पंच कल्याणक के महत्व एवं सार की अमृत वर्षा हुई। तीर्थंकरों का जन्म होता है, तीर्थंकरों का अपना पुरुषार्थ होता है। ईश्वर का क्या होता है वो आपने देखा है, जाना है। ईश्वरों का कहीं ना कहीं से कोई अवतरण हो जाता है, लेकिन तीर्थंकरों का सीमित स्थानों से ही निश्चितता के साथ में स्वर्गों से जन्म होता है। और इस तरह का जन्म जहां पर होता है वह तीर्थंकरों के लिए जन्म भूमि अपने आप में एक तीर्थ स्थान बन जाती है। उन्हीं तीर्थंकरों की जन्म भूमि आगे चल करके हम सभी के लिए भी तीर्थ स्थान बन जाती है। ऐसे तीर्थंकरों का यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव आप लोग मनाने जा रहे हैं। वर्तमान में तीर्थंकर होते तो नहीं हैं, लेकिन उन तीर्थंकरों का कैसा जीवन दर्शन रहता है, उन तीर्थंकरों की किस तरह से गर्भ जन्म आदि की प्रक्रिया बनती है, यह आपको पंच कल्याणकों के माध्यम से विशेष रूप से समझाया जाता है। और ये आपके दिमाग में अच्छे ढंग से अगर बैठ जाती है प्रक्रिया तो प्रवचन के बाद विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं पुण्यशाली ध्वजारोहण कर्ता परिवार एवं अन्य श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर की मंगल उपस्थिति एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं कर विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया। ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये नील गगन में। ध्वजारोहण के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर मंगल ध्वज स्थापित कर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित किए। वहीं पांडाल जी में पूजन वंदन करते श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ समर्पित किए। रत्नमयी शुभ दीपा तम हरण मोहियो दीपा, गुरु पंच परम सुखदाई, केवल तुमको मेरे गीत बुलाते हो। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने पूजन वंदन कर क्रमवार रूप से स्वास्तिक पर मंगल दीप प्रज्वलित किए। साथ ही समारोह में पात्र बने श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतमय वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर सर्व कल्याण की भावना भाई। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे बजे छो। दूसरी आरती से तन केरी, समरन करत बेटत भव फेरी। इसलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे।
आरती के बाद नन्ही बालिकाओं ने भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य नृत्य कर सभी उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। श्री पंचनेत्र के पंच कल्याण के काये उत्सव प्यारा करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र के दरबार में नृत्यांगना ने अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराज नाविराय के यहाँ 15 माह बाद तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। अयोध्या नगरी में महाराजाधिराज नाभिराय की प्रिय महारानी जगत जननी मातेश्वरी माता मरुई देवी की कुच्ची से प्रथम सूर्य तिलक अवतरण लेंगे। जय हो जय हो जय हो जय हो जय राजा प्रभु चरण तले ज्योत जल जी जय हो जय हो जय हो। सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं और उन्हें अयोध्या नगरी की रचना करवाने का आदेश देते हैं। धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे नाचे गाए, मनवा झूमे। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जितने सपनों में मांगी देखा ए रावत मत वाला, छुपने रखे मन अति हर्षाए अंकुश चलने वाला। सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा, माता ऐसी ही नींद में सोई इसका राज है गहरा। देखे रे मन सोल सपन अजब निराली घड़ी आए, इंद्रों ने खुशियाँ मनाए दिखाए के समुंदर स्वर्ण का छम छम नाच रहा हो जैसे कोई, ऐसे सपन विचारों में ही नेता खुल गए तारे। माता मरुदेवी के जागने के बाद सेवा में लगी अष्ट देवियाँ माता को स्नान आदि कराती हैं, तो वहीं स्वर्ग से आई 56 देवियाँ माता को उपहार भेंट करती हैं। 56 को मारिया आए हैं सेवा करने को, जननी की सेवा करने को। देखो 56 को मारिया आए रे सेवा करने को। अपने हाथ में सुनहरे कोटे में, सुनहरे कोटे में, सुनहरी कोटे में, सुनहरी कोटे में, सुनहरे कोटे में, सुनहरे कोटे में। और सजे रही मरुदेवी मैया सुनहरी को रही मरुदेवी मैया सुनहरे कोटे में, सजे रही मरुदेवी मैया सुनहरी कोटे में। सजी
रही अरुजे दिव्या सुनेरे कोटे सुनेरे। अगले क्रम में गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार महारानी मरुदेवी दरबार में उपस्थित होती हैं और 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं। वहीं 16 स्वप्न का फल कथन बताते हुए महाराजा नाविराय तीर्थंकर के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। द्वितीय जो आपने स्वप्न देखा है श्वेत बैल, उसका अर्थ है कि आपका पुत्र धर्म अधिकारी जगत पूज्य होगा, अर्थात महापुण्यशाली तीनों लोकों में पूज्य पद को प्राप्त करने होने वाला होगा। तृतीय स्वप्न में जो आपने सिंह देखा है उसका फल यह है कि आपका पुत्र सिंह के समान अनंत शक्तियों को धारण करने वाला होगा। 1008 लक्षणों से सहित होगा। जय हो। आपने जो 11वें स्वप्न में समुद्र देखा है उसका फल यह है कि आपका पुत्र संपूर्ण ज्ञान से सहित होगा, अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाला होगा। हमारे यहाँ पर इस सिद्धार्थ नगर अयोध्या नगरी में श्री प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याणक महोत्सव 5 दिन का मनाने जा रहे हैं। इसमें घट यात्रा जो कि एक हमारे जयपुर शहर के अंदर एक ऐतिहासिक घट यात्रा जिसमें कि 1001 महिलाओं ने भाग लिया, जो कि अपने आप के अंदर एक अनूठा मिसाल थी। मेरा सभी जयपुर वासियों से एवं सिद्धार्थ नगर वासियों से, सभी धर्म प्रेमियों से सधर्म निवेदन है कि कल की रथ यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस महोत्सव को सफल बनाएं और 3 दिन भी आने वाले कार्यक्रम में भी पधार कर इस महोत्सव को सफल बनाएं। सिद्धार्थ नगर में मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 30 जनवरी को प्रातः हिंदुस्तान में एक इतिहास बनेगा जब जैन समाज की 1008 महिलाएं घट यात्रा के अंदर में अपने मस्तक के ऊपर, अपने सर के ऊपर कलश को लेकर के निकलेगी। सिद्धार्थ नगर का पंच कल्याण अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में इसलिए भी अपनी प्रसिद्धि पा गया क्योंकि कुछ धर्म विरोधी बंधुओं ने इसको रोकने के लिए न्यायालय के अंदर में अर्जी लगाई थी। बहुत दुर्भावना की बात है कि किसी पंच कल्याण को रोकने के लिए जैन समाज के कुछ चुनिंदा लोग न्यायालय में चले गए, लेकिन माननीय न्यायालय ने उनकी रिट को खारिज करते हुए हमारे पक्ष में फैसला दिया, जिसकी वजह से आज पूरे समाज में उत्साह है।